नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। राज्य के अचलपुर व परतवाड़ा जिला महाराष्ट्र का संवेदनशील क्षेत्र बनता जा रहा है, जहां पर हिंदुओं को एक साजिश के तहत न सिर्फ अपनी संस्कृति से तोड़ा जा रहा है, बल्कि उन्हें धार्मिक रूप से भी भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल अचलपुर और परतवाड़ा जिले में ईसाई मिशनरी षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को चंगाई शिविर में बुला रहे थे और उन्हें फिर सनातन संस्कृति से तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। वहीं ऐसा ही मध्य प्रदेश के बैतूल शहर में भी देखने को मिला, जहां मिशनरी समूह द्वारा चंगाई दिवस शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें एक ही स्थान पर कई लोगों का जमावड़ा था। परतवाड़ा पुलिस को जब गैर अनुमति से चल रहे धर्म परिवर्तन के खेल की जानकारी मिली, तब इस आयोजन को स्थगित करने के निर्देश दिए गए। वहीं परतवाड़ा जिले की बात करें तो यहां भी वनांचल क्षेत्र में आदिवासियों का धर्म परिवर्तन साजिश के तहत लगातार जारी है। जब इसकी जानकारी हिंदू संगठनों को लगी तो उन्होंने इस शिविर को बंद कराने का तो हंगामा शुरू कर दिया। और अब बता दें, ये कार्यक्रम अंबिका लोन में चल रहा था, जिसमें भोले भाले आदिवासी हिंदू को गौमांस भी परोसा गया। हिंदू संगठनों ने जब विरोध किया तब यह कार्यक्रम बंद हुआ, लोग वहां से जाने लगे। सुदर्शन न्यूज ने जब पुलिस अधिकारियों से इस मामले में बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन का बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा था महाराष्ट्र में परतवाड़ा में। वनांचल के आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा था, जिसका खुलासा हुआ। आबूधाबी की अचलपुर और परतवाड़ा जिले में चंगाई शिविर का आयोजन किया गया। सत्संग की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। धर्मांतरण गैंग का काला कारनामा महाराष्ट्र में अभी भी जारी है। कई जगहों से लगातार मामले सामने आ रहे हैं और बीते कुछ समय से ये मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। क्या करना है? और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्नेहल जोशी जुड़ चुकी हैं। तो स्नेहल, यहाँ पर धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा था, इसका खुलासा हुआ है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, परतवाड़ा क्षेत्र में होने इस अंबिका फार्म हाउस में जो है वो भीड़ नजर आ रही थी। बसों के माध्यम से जो वनवासी जो भाई बहन है उनको वहां पर आते हुए हिंदू कार्यकर्ताओं ने देखा। उसके बाद या फिर हिंदू धर्मांतरण के विषय में काम करने वाले जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी इस बात की पहले से जानकारी थी कि इस तरीके का कोई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन परतवाड़ा के अमरावती जो अंबिका फार्म हाउस है, वहां पर ये कार्यक्रम निश्चित किया गया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन से बातचीत करने का प्रयास किया। और उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर जाने के बाद उन्हें पता चला कि छोटे बड़े बुजुर्ग, महिला या फिर बच्चे भी इस चंगाई शिविर में आए हुए हैं और सभी की सभी हिंदू है। अगर हम बात करते हैं इस वहां पर लिखे हुए बोर्ड की, तो वहां पर सीधी तरीके से कहा गया था कि ये जो है वो पास्टर के माध्यम से जो है वो संबोधित किया जाएगा और आपकी परेशानी के जो कारण है उसके समाधान या प्रार्थना करने के हेतु ये एकत्रित किए गए हैं। इस तरीके का जो बोर्ड है, वो बोर्ड भी हमें पता है कि इस तरीके का बोर्ड जहां जहां लिखा होता है वहां वहां पर धर्मांतरण का काम कितने बड़े पैमाने पे होता है। थोड़ी सी छानबीन करने के बाद पता चला कि ये लोगों को कई लोगों को तो ये पता भी नहीं था कि वो कहाँ आ रहे, क्योंकि सिर्फ 3,000 रुपए एक दिन के मिलने वाले हैं। ऐसे 3 दिन के अगर उन्हें 9,000 रुपए मिल रहे हैं तो वो किस 9,000 को देखते हुए वो लोग वहां पर आ गए। और उसके बाद हिंदू संगठन ने वहां पर जो है वो आगे आकर उन्होंने बात की कि ये धर्मांतरण का अगर यहाँ पर विषय हो रहा है तो ये बंद होना चाहिए। और उसके बाद पुलिस प्रशासन के वहां जाने के बाद और हिंदू संगठन और पुलिसों को पता चलने के बाद या फिर पुलिस माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से अगर उन्होंने ये जब बंद करने के लिए कहा तो आधे से ज्यादा लोग इस चर्चा शुरू होने के समय ही वहां से भाग गए या पलायन कर लिए।
तो सीधी सी बात है, जिन लोगों को पता भी नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है और वहां पर अगर पुलिस आते हुए देखे तो जो सामान्य सर्वसामान्य जनता होती है, जो इस तरीके के भीड़ भाड़ में होने वाले जो पुलिस वहां पर अगर जी। आते हैं तो उससे वो डर जाते हैं। तो ये सीधा सीधा मामला था कि भोली भाली जनता को यहाँ पर धर्मांतरण के लिए फंसाया जा रहा था और वो हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये बड़ा प्लान जो है जी। उनका तोड़ा गया। संभव स्नेहल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस बीच हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल हैं, जिला उपाध्यक्ष बीजेपी अमरावती ग्रामीण से। ठाकुर प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ पंकज निखार जी हैं, हिंदू जागरण मंच अमरावती विभाग संयोजक। पंकज जी, आपको भी बहुत स्वागत है। ठाकुर प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, हम लगातार देख रहे हैं बीते कुछ समय से देश भर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में बहुत तेजी के साथ यहाँ पर धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा यूपी के मेरठ में मामला सामने आया था, उसके बाद हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद सोया हुआ प्रशासन जागा, उसके बाद कार्रवाई हुई। अब ये ताजा मामला महाराष्ट्र से सामने आया। सर, बताना चाहूंगा कि बीते कुछ दिनों से अचलपुर, परतवाड़ा और मेलघाट का जो आदिवासी इलाका है, यहाँ पे बड़े पैमाने पे ईसाई मिशनरी, ये यहाँ के स्थानिक लोग जो पहले से क्रिश्चियन धर्म स्वीकार चुके हैं, उनकी सहायता से जो श्रीलंका से, कल के प्रोग्राम में तो श्रीलंका से कुछ लोग आए थे ये धर्म परिवर्तन करवाने। इस आदिवासी अंचल से, मेलघाट से, बैतूल से, मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा, आसपास के कई जिलों से लगभग 2 से 2.5 हजार आदिवासी लोग इस जगह, इस फायर कैंप के लिए लेके लाए गए। अब आप मुझे जब हमने उनसे ये पूछा कि भाई ये लोग इतने यहाँ पे क्यों आए हैं, तो बोले प्रार्थना करने आए हैं। अब आदिवासी लोग क्रिश्चियन लोगों की प्रार्थना के लिए इतने दूर से 1000 किलोमीटर से यहाँ आते हैं, जिसका मतलब इन्हें पैसे दे के, कुछ तो भी प्रलोभन दे के ही यहाँ लाया गया है। फायर कैंप के नाम पे यह लोग यहाँ पे इनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे। हमारे लोगों ने जब इनसे जानकारी लेनी चाहिए तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया और हमारे लोगों पे हमला बोल दिया। उसके बाद आपको और एक बात बताना चाहूंगा, स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है, उन बड़े बड़े बर्तनों में लगभग 250 से 300 किलो गौ मांस वहां पकाया जा रहा था। जबकि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में और हमारे देश में भी गोवंश हत्या पे बंदी है। इतने बड़े पैमाने पे ये गोमांस लाया कहाँ से गया? पुलिस प्रशासन भी इस पे मौन और चुप्पी साधी बैठी हुई है। चलिए पंकज जी, ये घटनाएं लगातार क्यों बढ़ रही हैं? क्या जो ईसाईयत को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रशासन यहाँ पर सजग नजर नहीं आता अभी भी? प्रशासन का देखा जाए तो जो अभी मेलघाट एरिया है, ये बहुत ही दुर्गम और वनवासी एरिया है। यहाँ पे पूरे आदिवासी लोग रहते हैं और उनको आर्थिक प्रलोभन देकर जो धर्मांतर किया जाता है, ये बहुत दिनों तक की पता ही नहीं चलता है कि वो समाज या वो परिवार धर्मांतरित हो चुका है। और जिस समय ये ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ के जो प्रॉपर लोग होते हैं वो दूसरे लोगों को बहला फुसला कर, पैसे का लालच देकर उनको एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और उस समय इनका धर्मांतरण किया जाता है। जी, चलिए आप तीनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने रहिए और इस पर और भी आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है और जो प्रशासन इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की वजह यहाँ पर सोया हुआ है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। धर्मांतरण गैंग का काला कारनामा महाराष्ट्र में अभी भी जारी है और काफी दिनों से ये धर्मांतरण का खेल खुलेआम चल रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि अचलपुर, परतवाड़ा जिले में चंगाई शिविर का आयोजन किया गया। सत्संग की आड़ में धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है। समस्या समाधान के नाम पर हिंदू यहां पर बुलाए गए, बहला फुसलाकर, और इसकी आड़ में यहां पर इनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। लगातार मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। स्नेहल, हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। स्नेहल, मैं आपके पास लौट रहा हूं। स्नेहल, जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं आसपास के राज्यों से भी, अगर हम बात करें परतवाड़ा के, तो कह सकते हैं कि बीते दिनों में काफी लोगों को धर्म परिवर्तन उनका कराया जा चुका होगा। क्या इस बात का खुलासा हो पाया है अब तक? बिल्कुल, क्योंकि ये जो जाल है वो सिर्फ
परतवाड़ा या फिर अमरावती यहाँ तक ही नहीं है, तो जहाँ जहाँ आदिवासी क्षेत्र बहुल नजर आते हैं या फिर जहाँ जहाँ पर उन्हें धर्मांतरण के लिए झुग्गी झोपड़ियां हो या फिर दलित बस्तियां हो, जहाँ पर भी उन्हें चांस मिलता है वो यहाँ पर उस तरीके के शिविरों का आयोजन करते हैं। सिर्फ शिविर नहीं, शिविर शुरू होने के पहले ये लगातार किसी छोटी सभा में या फिर संडे की उनकी जो प्रार्थना होती है उस प्रार्थना में बुलाकर कुछ अच्छी बात बोलकर, क्योंकि उनका फंडा ही है कि वो किसी तरीके से आरताड़ होकर या फिर जोर जबरदस्ती कर कर कुछ नहीं करते। वो लगातार धीरे धीरे स्लो पॉइजन जैसे उनके जिंदगी में चले जाते हैं और फिर बाद में उनको अच्छी बातें हम बोल रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं या फिर हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, इसी तरीके की हिंदू स्तुतियां भी वो उनके हिसाब से प्रेजेंट करती है। भोले भाले जनता को वो फंसाने का प्रयास करते हैं और लगातार ये बात होती नजर आ रही है। कई बार हिंदू संगठन वहां तक पहुंच सकती है और कई बार वो वहां से भी छूट सकती है, लेकिन अगर इस तरीके की बड़ी जब सभाएं होती है वो किसी ना किसी के नजर में आ ही जाती है। और इस चंगाई के ऐसे अगर कार्यक्रम लगातार जो है वो इस समय परतवाड़ा अमरावती में होते हुए नजर आ रहे हैं। एक और पेंडाल लगा है अमरावती में और वहां पर तो उस पेंडाल का नाम तो मंदिर रखा गया है, यानी फिर एक बार चंगाई सभा हिंदुओं के हिसाब से, क्योंकि हिंदुओं की जो प्रार्थना होती है वो भी जीसस की प्रार्थना अब हो चुकी है। जो भगवान को हम अभिषेक करते हैं अब जीसस को भी वो अभिषेक करने लगे और अब इन पेंडाल को भी वो मंदिर कहकर हिंदुओं को, जो भोले वाले हिंदू होते हैं, वनवासी क्षेत्र के जो आदिवासी हिंदू होते हैं, उन्हें फंसाने के तरीके वो अब हिंदुओं की आस्था और हिंदुओं की प्रार्थना को अपनी प्रार्थना कहकर भी वो फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि सिर्फ परतवाड़ा, अचलपुर या अमरावती इसी क्षेत्र में ना होते हुए ये संपूर्ण महाराष्ट्र में धीरे धीरे इसका जो प्रलोभन है वो बढ़ता नजर आ रहा है। जो अभी ताजा घटनाक्रम है उसमें क्या महिला और बच्चे भी शामिल थे? बिल्कुल, जिस समय ये जो वहां पर जो सिचुएशन तैयार हुई कि हिंदू संगठनों के लोग वहां पर गए और साथ में पुलिस भी उनको नजर आई, उसके बाद वहां से जो मिले उस तरीके से वो जिस हड़कंप से वहां पर निकले, उसके बाद छोटे बच्चों का हेयर बेल्ट हो अभी जो पर्स है वहां पर भी छूटी नजर आई। तो ऐसी जो महिलाओं की जो छूटी जो तस्वीरें बाहर निकली है उसमें पता चलता है कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, हम इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि कितनी युवा महिलाएं, युवा जो है वो भी यहाँ पर आई हुई थी, युवा बच्चे भी है। तो वही छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी इस चंगाई शिविर में शामिल हुए थे। ठाकुर प्रमोद जी, जिस तरह से हम घटनाएं लगातार देख रहे हैं वो हैरान कर देने वाली हैं, ये परेशान कर देने वाली हैं कि आखिर हिंदू समाज को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, हमारे भाइयों को ही टारगेट क्यों किया जाता है, जो शोषित है, जो गरीब हैं, उनको ही टारगेट किया जाता है, उनका ही धर्मांतरण क्यों कराया जाता है? ये बहुत बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं अभी भी। कि इन पे जो लगातार वीडियो आप देख रहे हैं इसमें बहुतांश ज्यादातर महिला और बच्चे इस प्रोग्राम में शामिल किए गए थे। देखिए, आदिवासी समाज जो है ये बहुत ही भोला और सीधा साधा समाज है, जिन्हें आप बहुत आसानी से बहला फुसला के उन्हें उनका धर्मांतरण कर सकते हैं। एक तरह क्रिश्चियन मिशनरी जो होते हैं वो आदिवासी समाज की तरफ देखते हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे, इनसे कहा गया था कि आपको पर डे 3,000 रुपए दिया जाएगा, उसके बाद में आपको हम आपके बच्चों को पढ़ाई में मदद करेंगे, आपको सरकारी नौकरियां लगवाने में हम मदद करेंगे, आपकी बेटियों की शादी के खर्चे के लिए हम मदद करेंगे। वो तो ठीक है, लालच दिया जाता है, लेकिन ऐसे मिशनरियों को, ऐसे लोगों को रोकना होगा। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी आपकी है, सरकार आपकी है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पर लाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी धर्मांतरण का खेल चलता है, वहां पर भी आपकी सरकार है, तो आप लोग वहां पर चुप क्यों हैं सर? वहां पर यह खेल रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? सरकार इसको रोकने में क्या कर रही है? क्या कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारे सभी हिंदू संगठन इस धर्मांतरण के विरोध में डट के खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र राज्य में अभी होने के वजह से
हमें बहुत सारी मदद सरकार की तरफ से मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जबरदस्ती किए जाने वाले धर्मांतरण का कभी भी समर्थन नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ में जरूर एक्शन लेगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल भी खड़े होते हैं ठाकुर जी कि आपने तमाम बातें कही, लेकिन लालच, क्या इतनी जल्दी वो लालच में आ जाते हैं? और ये ईसाई जैसे कि बाहर से बुलाए जाते हैं, पादरी बाहर से आते हैं, इनको कहीं ना कहीं प्रशासन की सह जरूर मिल रही होगी, उसके बाद इस तरह की घटनाक्रम लगातार सामने आते हैं। प्रशासन सोया हुआ जो इस पूरे मामले पर कार्रवाई समय रहते नहीं करता। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि सारे मामले में पुलिस प्रशासन को स्टार्ट टू एंड पूरे मामले की जानकारी होने के बावजूद पुलिस प्रशासन ने इस पे चुप्पी साधी हुई है। पुलिस प्रशासन ने सिर्फ यही चाहा कि दोनों ओर से किसी भी तरह की एफआईआर ना की जाए, ताकि ये मामला यहाँ का यहाँ ही दब जाए, लोगों तक ये मामले की जानकारी ना पहुंचे। फिर भी हमारे वरिष्ठों ने, हमारे हिंदुत्ववादी संगठनों के पदाधिकारियों ने इस खबर को सोशल मीडिया द्वारा, लोकल पेपर द्वारा लोगों तक पहुंचाने का काम किया। यह जो धर्मांतरण यहाँ पे किया जा रहा है, ये कल का प्रोग्राम, ये एक दिन का आयोजन नहीं था। लगभग 1.5 से 2 साल इस कार्यक्रम का प्रिपरेशन ये मिशनरियों सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन वर्तमान में आपने क्या किया? और जो समय समय पर ये मांग उठती रहती है कि धर्मांतरण को लेकर कानून बने, जैसे कि यूपी में हमने देखा, क्या महाराष्ट्र में इस तरह का कानून नहीं बन सकता? बिल्कुल संभव जी, अगर धर्मांतरण विरोधी ऐसा कोई कानून महाराष्ट्र में बनता है, हाँ, तो उसका महाराष्ट्र की जनता स्वागत ही करेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के जो बेनिफिट्स आदिवासी बंधुओं को मिलते हैं, उनसे यही कहा जाता है कि अगर आप क्रिश्चियन धर्म स्वीकार भी लोगे तो भी आपको डिलिस्टिंग नहीं किया जाएगा, आपको एसटी के बेनिफिट्स ये मिलते ही रहेंगे। इस वजह से और भी बहुत सारी वजह है जिसके वजह से ये आदिवासी बंधु इनके लालच में आ जाते हैं। आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं कमी है, प्रशासन की भी, सरकार की भी इसमें कमी है, जिस पर रोक नहीं लग पा रही है अब तक। बिल्कुल, हमारी तो सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द धर्मांतर विरोधी कानून लाया जाए और पुलिस प्रशासन भी इस मामले की और गंभीरता से देखे। जो आयोजक हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस स्थल पे ये कार्यक्रम होने जा रहा था, मतलब जिसकी शुरुआत उस कार्यक्रम की वहां पे हुई थी, अंबिका लॉन्च, तो मुझे तो ऐसा लगता है अंबिका लॉन्च के जो ऑनर हैं वो भी कहीं ना कहीं इन क्रिश्चियन मिशनरियों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक हमारे संगठन के लोगों को किसी भी प्रकार की जानकारी देने से इनकार किया है। वो किसी भी तरह की जानकारी दे नहीं रहे हैं, वो सिर्फ यही बोल रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है। इसका मतलब यह भी होता है कि लोकल स्थानिक लोग बहुत बड़े पैमाने पे इन क्रिश्चियन मिशनरियों के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ इनको कैटरिंग मुहैया कराई जाती है, यहाँ साउंड सिस्टम यहाँ मुहैया की जाती है। उसके साथ साथ बैतूल स्थित एक क्रिश्चियन मिशनरी संगठन यहाँ आके इतने बड़े पैमाने पे अगर प्रोग्राम का आयोजन करती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्थानिक लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट इनको है। लेकिन ये इतने छुपे तरीके से यह कार्यक्रम, यह प्रकार की गतिविधियां करते हैं कि लोगों तक वो पहुंच नहीं पाता। जैसे ही हमें वो पता चला, हमारी जानकारी में आए, हमारे लोग, हिंदुत्ववादी संगठनाएं वहां पे पहुंची और उस कार्यक्रम का रोकने को उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने हमला बोलने के बाद कुछ समय में ही, अगर वो गलत नहीं कर रहे थे, अगर उन्होंने परमिशन ली थी, अगर वो धर्मांतरण नहीं कर रहे थे, तो विद इन 30 मिनट्स ये 2-2.5 हजार लोग वहां से पलायन कर चुके थे। आयोजक भी पलायन कर चुके थे। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें एक प्रचारक, एक मिशनरी श्रीलंका से आए हुए थे, जबकि हमारे यहाँ पे कानून है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे बना हुआ, कि कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में रिलीजियस कामों के लिए वीजा पे नहीं आ सकता।
टूरिस्ट वीजा ही उसे मिलता है। अगर ये टूरिस्ट वीजा लेके आते हैं, इनका वीजा कैंसिल करवाना चाहिए, उसके लिए जांच होनी चाहिए, उसके लिए एफआईआर होनी चाहिए, जो कि पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक की नहीं गई है। जी स्नेहल, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है पुलिस प्रशासन की ओर से? नहीं, पुलिस का पूरे तरीके से प्रयास था कि किसी भी तरीके की कार्रवाई न हो, ताकि हिंदू संगठनों के जो युवक है उन पर भी कोई कार्रवाई न हो, और साथ में जो क्रिश्चियन मिशनरीज बैतूल से यहाँ पर आए हुए थे उन पर भी किसी तरीके की कार्रवाई ना हो। इसी तरीके का जो है वो प्रयास प्रशासन द्वारा लगातार किया जा रहा था, और इसी के चलते हम कह सकते हैं कि उनका वो एजेंडा रहा होगा कि ये बात यही कि यही अगर खत्म होती है तो आगे की छानबीन या फिर आगे का कोई प्रयास करने की जरूरत उन्हें ना पड़े, या फिर एक बार जो है वो धर्म को लेकर फिर एक बार बड़ा इशू महाराष्ट्र में तैयार ना हो, ये भी शायद उनके प्रयास में होगा। इसलिए उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन लेने के लिए पंकज जी, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हिंदू संगठनों की क्या जिम्मेदारी बनती है, वो क्या कदम उठाने वाले हैं? अभी तो हम हिंदू जागरण मंच की ओर से धर्मांतरण बंदी का कायदा लाने के लिए कोशिश करेंगे, सरकार से बात करेंगे इस विषय में। और जो अचलपुर परतवाड़ा एरिया है, इससे पहले भी वहाँ पे एक दूल्हा गेट था, उसपे झंडे की वजह से विवाद हो चुका है। अचलपुर परतवाड़ा में अभी कुछ दिन पहले सर तन से जुदा के नारे लग चुके हैं, और उसके बाद में और ये बड़ी घटना सामने आई थी कि वहाँ पे धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो इन सब चीजों से अभी ऐसा नजर आ रहा है कि अचलपुर परतवाड़ा और अमरावती इस एरिया में मिशनरियों का काम अभी बहुत बढ़ चुका है। चलिए पंकज जी बहुत धन्यवाद आपका, और प्रमोद जी आपका बहुत धन्यवाद, स्नेहल जी बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। राज्य के अचलपुर और परतवाड़ा जिला महाराष्ट्र का संवेदनशील क्षेत्र बनता जा रहा है, और जहां पर हिंदू को एक साजिश के तहत न सिर्फ अपनी संस्कृति से तोड़ा जा रहा है, बल्कि यहां पर उन्हें धार्मिक रूप से भी भ्रष्ट करने का प्रयास लगातार हो रहा है। और अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई तक न करना कई बड़े सवाल खड़े करता है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।